ठीक है, मोदी साहब क्या कर सकते हैं, ट्रूडो साहब क्या कर सकते हैं, बाकी लोग, इसकी अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। रिपोर्ट माने तो 30 से ज्यादा भारतीय फर्मों की कनाडा में मौजूदगी है। इनके द्वारा देश में किए गए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 40,446 करोड़ रुपए है। इन कंपनियों के जरिए वहां पर करीब 17,000 लोगों को नौकरियां हैं। इन कंपनियों द्वारा R&D पर खर्च भी 700 मिलियन कनाडाई डॉलर बताया गया है। जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ रहा है और इस तरह के निवेश के आंकड़े हैं, वैसे में अगर भारत ने कोई सख्त कदम कनाडा पर उठाने का मन बनाया तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। अब एक बात आप समझ लें, आखिरी बात मैं कर रही हूँ। अब ये जो बात की जा रही है कि क्या कनाडा जो है वो सैंक्शंस लगाएगा इंडिया के ऊपर, यानी मतलब है तो बड़ी अजीब सी बात है ना, ये कहें कि इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन लगाएगा। भाई ये कैसे हो सकता है? आज तक दुनिया में कोई सैंक्शन लगा तो नहीं सका इंडिया, तो कनाडा लगा देगा। मतलब जब अमेरिका ने ही नहीं लगाई, जब रशिया से धड़ाधड़ सस्ता तेल लेने पर रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगी हुई थी और कंट्रीज को धमकियां दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, यहाँ से कहा जा रहा था कि, तो मेरा ख्याल है कि खैर ये भी सोचना चाहिए, या तो आपको बात समझ आ गई है, पहले भी यही हुआ था। भारत की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था जब कनाडा की तरफ, तो ट्रूडो साहब ने ये बस सब चीज़ें कहनी शुरू कर दी थी और उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते। तो वो दरमियान में ना दोनों वो टू साइड्स प्ले कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने ही कनाडा के पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये स्टेटमेंट देता है कि निज्जर को भारत ने मारा है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। इज दिस काइंड ऑफ जोक और ही इज एक्चुअली अ प्राइम मिनिस्टर और अ कार्टून कैरेक्टर? जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है। और सिग्नेचर कैंपेन यह है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं ये पागल आदमी है, ये हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहां पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है यहां पे। जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है। और सिग्नेचर कैंपेन यह है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं ये पागल आदमी है, ये हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहां पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है यहां पे फूड क्राइसिस चल रहा है कनाडा में। लोग जो पहले इतने डॉलर का इतना खाना ले पाते थे, अब इन्फ्लेशन इतना हो गया कि वो लोग खाना नहीं खा पा रहे ठीक से, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो कहते हैं तुमने यार हमारी रिलेशनशिप भारत के साथ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, देयर इज अ वे टू डील ना, डिप्लोमेटिक एक तरीका होता है, आप अपना मुंह नहीं फाड़ सकते। कहीं भी आपको लगा आप वहां पे खड़े हो गए, आपने मुंह फाड़ दिया। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डालता है। अमेरिका खुद भारत के साथ अच्छा बना हुआ है, आप देख लेना, कभी भी अमेरिका ऐसी बातें नहीं करेगा। कुछ कुछ बोलेगा, एक दो सख्त बयान देगा, फिर बोलेगा अच्छा प्रेडेटर की डील कर ली है, ये हथियार की डील कर ली है, भारत हमारा डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ये सारी की सारी अंग्रेजी अमेरिका बोलेगा। लेकिन अमेरिका को एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो भौंके भी और काटे भी, और अमेरिका कह सके कि भाई कनाडा तो दूसरा देश है, अमेरिका तो है नहीं, ये तो ट्रूडो कह रहा है, इसमें हमारा क्या लेना देना। जैसे चाइना करता है, चाइना के पास भी, और ये मैं नहीं कह रहा, तो प्लीज कोई पाकिस्तानी मुझे कमेंट्स में मत लिखना कि आप गंदी बातें कर रहे हैं हमारे खिलाफ। मैं कोई गंदी बात नहीं कर रहा। यह कहा गया है कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, वन इज नॉर्थ कोरिया एंड द अदर वन इज पाकिस्तान। जब भी चाइना को लगता है कि इसको काटो यहां भौंको, तो इन दोनों को छोड़ देता है। यह सच है, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे कमेंट्स नहीं है, ये लोगों के कमेंट्स हैं जो लोगों ने करे हैं कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। अब दोस्तों यहां पे जो लिबरल रिवोल्ट चल रही है ट्रूडो के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि यार ये कह रहे हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन एक बना, कि आपने बोला कि फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ। वहां पे ट्रूडो का यह कहना है कि नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस एंड कैंडिडेट्स इन द कंजर्वेटिव पार्टी वर एंगेज्ड और आर एट अ हाई रिस्क और whom there is a clear intelligence around foreign interference. He also admitted a few seconds later that the intelligence about conservative activities could be shoddy or incomplete or just allegations from a single source. यार मुझे समझ में नहीं आता ये क्या बंदा है, ये कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। जो इसने भारत के खिलाफ बोला वही अपने ऑपोजिशन के खिलाफ बोल रहा है। पहले तो ये कहता है कि पियर पोलिवरे, तुम्हारी पार्टी के लोगों ने चाइना से मदद ली है, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता हूं। फिर दूसरी सांस में यह भी बोल रहा है कि हो सकता है इल्जाम झूठा हो, यह भी हो सकता है कि इल्जाम झूठा हो, यह भी हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये इल्जाम मैंने तुम्हारे ऊपर लगा दिया। अब यार ऐसे बंदे के साथ आप डील कैसे करोगे, सोचो और बताओ कमेंट्स में कि मेजर साहब इसके साथ ऐसे डील करना चाहिए। अब एक बात आप समझ लें, आखिरी बात मैं कर रही हूँ।
अब ये जो बात की जा रही है कि क्या कनाडा जो है वो सैंक्शंस लगाएगा इंडिया के ऊपर, यानी मतलब है तो बड़ी अजीब सी बात है ना, ये कहें कि इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन लगाएगा। भाई ये कैसे हो सकता, आज तक दुनिया में कोई सैंक्शन लगा तो नहीं सका इंडिया तो कनाडा लगा देगा। मतलब जब अमेरिका ने ही नहीं लगाई, जब रशिया से धड़ाधड़ सस्ता तेल लेने पर रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगी हुई थी और कंट्रीज को धमकियां दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, यहाँ से कहा जा रहा था कि जी आप ना करें ताल्लुकात कायम रशिया से और आप उनसे नहीं करेंगे कुछ भी लेन देन, तो इंडिया ने जितना तेल लिया वो तो धड़ाधड़ ले लेके बेचा भी आगे पूरे। फिर यूरोप ने भी इंडिया की देखा देखी ये काम किया, तो उस वक्त तो सैंक्शंस लगी नहीं। जो काम जो है वो इंडिया ने किया, जिसके ऊपर कहते हैं ये देखें ये तो सैंक्शन लगे। सबसे पहले ये देखो ये देखें, ये तो अब कुछ होए कुछ भी नहीं होता। भारत को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई टच भी नहीं कर सकता और ना ही करता है। अब उनकी अपनी सी है, उन्होंने अपनी हैसियत बनाई है, उन्होंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है, उनका अपना एक मुकाम है इस दुनिया में बना लिया। मोदी साहब का जो एक क्रेडिबिलिटी है और उनकी जो एक अपना लेवल है वो उसके पर रहते हैं और उन्होंने 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दी है। और वो ऐसी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है क्योंकि पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी है, तो उसके अंदर वो अब टेक्नोलॉजी में इतना आगे चलेंगे कि पूरी दुनिया को सर्विस दे रहे हैं। उनके यूथ जो है पूरी दुनिया पे करें, तो कौन उनको जो है करेगा, वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है ये है तो फिर हमारी तरफ से ये है, तो फिर दुनिया क्या कहेगी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अगर जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं वो कह रहे हैं G7 की कंट्रीज को या अमेरिका को कि भाई ये है तो आप इनके साथ ये करें तो कोई कुछ कर सके, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। वो हिना रब्बानी खान ने जो कहा था ना, उन्होंने अपने उसके अंदर कहा था कि वो उसको तंजिया या उस तरह ले रही थी कि जी जो इंडिया है वो एक्सेप्शनल है, उसको कभी कोई कुछ नहीं कह सकता और कोई कुछ नहीं कहता, सारा जो है कहते हमें ही है। तो बात यह है कि यही बात सच है, इसकी वजह ये कि वो एक्सेप्शनल है उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो कहते हैं उंगली लगा के देखो खाओ तो सीधा। जय हिंद दोस्तों। तो भारत और कनाडा के रिश्ते काफ़ी हद तक लगभग ख़राब हो चुके हैं। अब देखा जाए तो इसमें हाथ कनाडा का ही है और उसमें अमेरिका बैक प्ले कर रहा है। देखिए पीछे से अमेरिका ही है, क्योंकि कनाडा का कुछ अस्तित्व नहीं है। कनाडा, आप ये सोचें कि कनाडा खुद से कुछ कर सकता तो उसकी हैसियत ही नहीं है, उनकी अब भारत के सामने कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका एक महाशक्ति है और उसके ये पिछलग्गू देश हैं, जितने भी पश्चिमी देश हैं, अमेरिका ने किसी पे सेंसस लगा दिए तो इनको मानना पड़ता है, चाहे इनको नुकसान हो या ना हो। आप देख लीजिए ना, एग्जाम्पल के तौर पर रूस पर गैस लेने पर जब अमेरिका ने सेंसस लगाए तो सारे पश्चिमी देशों को वो सेंसस मानने पड़े। खुद के यहाँ पर महंगाई के कारण कई परसेंट महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई के कारण बैंड बजी पड़ी है, लेकिन क्या है कि अमेरिका जी का आदेश है तो मानना पड़ेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि गुलाम है, उनके अमेरिका के गुलाम है। और इस मामले में भी अमेरिका का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए भारत को ये दबाव में लाना चाहते हैं कि भारत से हम अपने हिसाब से चीज़ें करा लें, लेकिन यहाँ पर कोई मनमोहन सिंह तो बैठे नहीं हैं जो खुद के कंट्रोल में नहीं थे। वो सोनिया गांधी जो करती थी वही होता था, तो सोनिया गांधी को अब दबाव में ला सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को दबाव में लाना लगभग असंभव है। और ये बात अमेरिका को शायद समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो अब जो भी पत्ते हैं वो तो चलेगा ही चलेगा। वो अपने प्रयास कर रहा है, अमेरिका की तरफ से हर तरह के प्रयास हो रहे हैं कि भारत को किस तरह से कमज़ोर किया जाए और भारत को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। मतलब अगर अमेरिका कहे कि नहीं रूस से आप इस तरह का बिजनेस ख़त्म कीजिए क्योंकि हमको रूस को कमज़ोर करना है, तो भारत हमारी बात माने, जैसे जो अमेरिका के आसपास के देश जितने भी पश्चिमी देश हैं वो मानते हैं, उसी तरह से अमेरिका चाहता है कि भारत भी हमारी बात माने, लेकिन भारत ये सुन नहीं रहा है। तो अब देखिए ना कि पन्नू के मामले में भी वो खुलकर आ गए हैं, इधर कनाडा के साथ हमने रिश्ते गड़बड़ किए। इसका मतलब देखिए हमें नुकसान नहीं है, ये वक्त भारत से दुश्मनी करने का नहीं है, सीधी सी बात है। कई देशों ने देख लिया और उनकी इकोनॉमी सड़क पर आ जाती है। अब आप देखिए कि कनाडा में लगभग 40% भारतीय स्टूडेंट जाते हैं। 40% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और कई कंपनियां हमारी वहाँ पर बिजनेस करती हैं। अब मान लीजिए हमारे यहाँ से स्टूडेंट जाना बंद होते हैं, तो अब देखिए एक नियम है, भारत में कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो कहीं जा रहा है, मान लीजिए किसी ताजमहल का एग्जांपल देता हूँ, वो ताजमहल जा रहा है, आप जाइए तो आपका 50-100 रुपये टिकट होगा, लेकिन उससे 2-3 हज़ार रुपये टिकट लिया जाएगा विदेशी नागरिक से। इस तरह से लूटा जाता है। तो जब भारत के लोग कनाडा जाते हैं, यहाँ वो पढ़ लेंगे 10 लाख में, अच्छी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ M.Tech तक कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर छोटी मोटी डिग्रियों के लिए भी उनको 40-50 लाख रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कनाडा कितना फ़ायदा उठा रहा था हमारे भारत से, और भारत को उंगली कर रहा है वहाँ।
तो देखिए, अपनी पर्सनल राजनीति के लिए ट्रूडो काम कर रहा है, अमेरिका अपने कुछ हितों को देखने के लिए काम कर रहा है, लेकिन भारत को उंगली करना ये समय नहीं है। हमने देखिए, हमें पता है कि भारत में जिस तरह की सरकार है वो इसी तरह के एक्शन लेती है। जस्टिन ट्रूडो अभी से उंगली थोड़ी कर रहा है भारत को, बहुत समय से कर रहा है, लेकिन हमने चेतावनियाँ दी। अब हालांकि भारत को समझ आया कि जस्टिन ट्रूडो अब रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, क्योंकि हमारे राजनयिक को सीधा सीधा खतरा है वहाँ पर, तो हमने अपने राजनयिक को वापस बुलाया, इनके राजनयिक को भगाया, यानी कि दो देश के संबंध टूट गए। अगर हम किसी देश से संबंध बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे राजदूत वहाँ पर पहुँचते हैं। वो पहले ज़माने में हुआ करते ना, शांति दूत पहुँचते थे, उसी तरह से किसी की एम्बेसी कहीं भी है, ये मैटर करता है कि उस देश से उसके रिश्ते कैसे हैं। तो अब हमारे रिश्ते ख़त्म होने से हमें नुकसान होगा या कनाडा को नुकसान होगा, लेकिन नुकसान दोनों को होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कनाडा को। हमारे पास मल्टी लेवल पर विकल्प हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए कि जो स्टूडेंट वहाँ पर जा रहे हैं कनाडा में, अगर वो नहीं जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? तो उन्हीं का एक देश ऑस्ट्रेलिया, जिसने कह दिया कि स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर जगह है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि कनाडा से निकल कर यहाँ आ जाओ, उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए, कुछ सिस्टम बनाए जिससे इशारे दिए जा सकते हैं कि हाँ वाकई में ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाने वाले भारतीय स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है कि उनको इधर लाया जाए, क्योंकि जो पैसा वो कनाडा में दे रहा है वो यहाँ देंगे तो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। अब सीधी सी बात है, आपने कोई शॉप खोल रखी है तो आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएँ, तभी आप मुनाफा कमाओगे, और जो मुनाफा कमाना चाहता है उसे इसी तरह के काम करने पड़ते हैं। तो अपने देश के हितों के लिए ज़्यादातर लोग काम करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल राजनीति के लिए अपने देश को ही दांव पर लगा देना, ऐसा होता है, बहुत से देशों में होता है, लेकिन ज़्यादातर देशों में नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं वहाँ के नेता, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो निकल जाना है कहीं और यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से तो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। भारत में भी देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं तो वो एंड टाइम पर भाग जाएंगे देश को छोड़कर, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, उन्हें पर्सनल राजनीति से मतलब है। कई देशों में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, खुद को बचाते हैं और निकल लेते हैं। कई देशों का एग्जाम्पल हमने देखा भी है। अब हालांकि कनाडा की बात करें तो भाई कनाडा ने पंगा ले लिया, और कनाडा आने वाले समय में इसके गंभीर नतीजे भुगतेगा। नतीजों का मतलब ये है कि इकोनॉमिक तौर पर अब उसकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि हमने कई तरह के जो बिजनेस वगैरह डील कर रखी थी, कुछ हमने टैंकों की डील थी, कुछ और भी डील थी जो कनाडा के ज़रिए, जो दुनिया नहीं खरीद रही, अमेरिका के उनके ज़रिए काम करता है, तो अमेरिका को भी सीधा संदेश दे दिया है भारत ने। और अब अमेरिका का देखिए इलाज आपको करना होगा। अमेरिका सीमाएं लांघ रहा है, जिस तरह से वो खालिस्तानियों को अपने यहाँ पर प्लेटफॉर्म दे रहा है, उस हिसाब से देखिए भारत को ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आपको फिर षड्यंत्र करने होंगे। स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका के खिलाफ आपको षड्यंत्र करने होंगे। अमेरिका उसी भाषा में समझता है, उसी में आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये समय हमें अमेरिका की जितनी ज़रूरत है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि ये अमेरिका जानता भी है। और ये बात तभी तो रूस से हम ऑयल भी खरीद रहे हैं, हम पे सेंसस नहीं लगा पा रहा है। S-400 हमने खरीदा, चीन और तुर्की पर सेंसस लगा दिए, लेकिन हम पर नहीं लगाए, क्योंकि अमेरिका को पता है, वो तो सिर्फ दबाव डालने के लिए पन्नू के ज़रिए। अब ये तो दुनिया जानती है, पन्नू सिर्फ बयानबाजी कर सकता है और उसके बस का कुछ नहीं। बाकी CIA ही है जो फंडिंग कर भारत में बैठे लोगों से कुछ करवा सकती है, बाकी और ये एक्सट्रीम लेवल पर कुछ नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ इशारे दे रहे हैं हमें दबाव डालने के लिए, और भारत इसका जवाब अपने तरीके से देता है। भारत का यही सिस्टम, भारत में जो सरकार है वो अपने तरीके से हैंडल करती है इन लोगों को।